नमस्कार मित्रों। पूर्ववत वीडियो डाला था हमने हिस्ट्री का, जिसमें डाली थी हमने 1857 क्रांति के कुछ स्वरूप के बारे में। लेकिन आज हम प्रॉपर तरीके से मध्यकालीन भारत का इतिहास, और वो है एस के पांडे सर का, उसकी एक क्लास, पहली क्लास इस्लाम का उदय, ये लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। आप ध्यान से सुनते रहें, आपको केवल सुनना है ना, और आपके पास हो इन सर की किताब तो साथ साथ में किताब में ध्यान देते रहें। पहली किताब है खुदा, पहला चैप्टर है इस्लाम का उदय। तो इस्लाम के उदय में जो एस के पांडे सर की किताब में लिखा हुआ वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, आपको केवल ध्यान से सुनना है। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम में, क्या कह रहे हैं एस के पांडे सर की किताब में कि इस्लाम क्या है? खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। जैसे आप देखते भी हो, इस्लाम धर्म में खुदा के प्रति उन्होंने अल्लाह ही सब कुछ माना है, और केवल अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करते हैं वो। और समर्पण भाव भी दिखता है, जैसे शुक्रवार को जिनको 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी वो नमाज़ पढ़ते हैं, और जिनको शुक्रवार को, जैसे लगभग मेरे हिसाब से तो सभी शुक्रवार को नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज जिसे कहा जाता है। तो इस्लाम में क्या होता है? पूर्ण समर्पण दिखाई देता है, इसके प्रति, खुदा के प्रति। अब इस्लाम के उदय के बारे में कहा जाता है, इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ? मक्का से हुआ। कहाँ से हुआ? इस्लाम का उदय मक्का से हुआ। और मक्का में किसने किया? इसके संस्थापक कौन है? इनके संस्थापक है मोहम्मद साहब। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ, और मक्का में इनके संस्थापक कौन है? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब कुरैश, कौन सी जनजाति के थे? मोहम्मद साहब थे कुरैश जनजाति के। मक्का में उदय हुआ, और संस्थापक कौन है? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब किस जनजाति के हैं? कुरैश जनजाति के। ध्यान देंगे। उनका जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ, मक्का में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी मृत्यु के बाद इनका जन्म हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद हुआ। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता अमीना का भी देहांत हो गया। 6 वर्ष की अवस्था, जब वो 6 वर्ष के थे तो उनकी माता कौन थी? अमीना, उनका भी देहांत हो गया। पिता अब्दुल्ला थे, उनका देहांत तो पहले हो गया, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था। और माता अमीना का देहांत भी जब वो 6 वर्ष के थे तभी हो गया। इनका पालन पोषण चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। इनका पालन पोषण, भाई माता और पिता दोनों की देहावसान हो गया तो उनका पालन पोषण कोई तो करता, तो इनके चाचा थे अबू तालिब। अबू तालिब ने ही इनका पालन पोषण किया, जो कबीले के स्वामी थे। मोहम्मद साहब का बाल्यावस्था निर्धनता में व्यतीत हुआ, क्योंकि उनके चाचा अबू तालिब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मोहम्मद साहब का जो बचपन था वो बहुत ही संघर्षों से गुजरा, वो गरीबी में जिए, क्योंकि उनके अबू तालिब जो चाचा थे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका जीवन बचपन में मोहम्मद साहब बकरियों के समूह की देखभाल करते थे। बचपन में क्या करते थे? बकरियों की समूह की देखभाल करते थे। किंतु युवावस्था में उन्होंने कारवां का प्रबंधन करने में एक ईमानदार और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में जीविका उपार्जन का एक अच्छा साधन बना लिया। उन्होंने बाद में क्या किया? कारवां का प्रबंधन करने लग गए, और प्रबंधन के साथ उन्होंने अपनी आजीविका के लिए एक शानदार व्यवस्था कर ली, और युवावस्था में उनके लिए अच्छा साधन उत्पन्न हो गया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा से विवाह किया। जब वो 25 वर्ष के थे तो उन्होंने 40 वर्षीय खतीजा नाम की महिला से, धनी महिला थी वो, उससे विवाह किया। विवाह के उपरांत भी हज़रत मोहम्मद धार्मिक खोजों में लीन रही। उनका विवाह हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने, मोहम्मद साहब ने धार्मिक खोजों के लिए लीन रही वो। 40 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला, जिसके फलस्वरूप यह अनुभूति हुई कि वे एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल देवदूत हो गए हैं। उन्हें ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया। जब वो 40 साल के थे तो उन्हें क्या हुआ? जिब्राइल के दर्शन हुए। किनके दर्शन हुए? जिब्राइल। और उन्होंने उनको ईश्वर की शिक्षा दी, ईश्वर के संदेश सुनाए। उनको क्या हो गया? रसूल, मतलब देवदूत ने उनको क्या सुनाए? संदेश सुनाए।
और वो क्या हो गए, एक नबी। नबी मतलब सिद्ध पुरुष हो गए, जैसे हम संत आत्मा कहते हैं वैसे वो सिद्ध पुरुष हो गए, क्योंकि उनको किसने सुनाया, जिब्राइल ने, देवदूत जिब्राइल ने उनको संदेश सुनाए। इस घटना के उपरांत पैगंबर मोहम्मद ने अपना शेष जीवन ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। अब जैसे ही देवदूत ने, जिब्राइल ने उनको संदेश दिए, तो इस घटना के बाद वो क्या करने लग गए, उन्होंने वो संदेश जो जिब्राइल देख के जा रहा था उनको, उन संदेशों को आम लोगों के लिए प्रचारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अरब में प्रचलित अंधविश्वास व मूर्ति पूजा की घोर निंदा की। मूर्ति पूजक अरबों को यह बताया कि जिन देवी देवियों की वे अल्लाह की पुत्रियां समझकर पूजा करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब अरब में क्या थे, मूर्ति पूजक थे, तो उनका पहले माहौल, जब उनको जिब्राइल ने संदेश दिया तो उनको सामने कौन दिखे, जो मूर्ति पूजक थे। तो मूर्ति पूजकों का उन्होंने विरोध किया और कहा कि आप जिन्हें पूज रहे हो वो अल्लाह की पुत्रियां नहीं हैं, वो अंधविश्वासी हैं, और अल्लाह जिनका संदेश मैं सुना रहा हूँ वो है। क्योंकि अल्लाह का संदेश उनके पास कौन लाया था, जिब्राइल देवदूत। तो वो कह रहे हैं कि जिब्राइल देवदूत ने मुझे संदेश दिया है कि आप जिन्हें पूज रहे हो वो क्या हैं, अल्लाह की पुत्रियां नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पहले कौन थे, मोहम्मद साहब से पहले वहाँ थे मूर्ति पूजक। इसके बाद अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। 3 वर्ष तक गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करने के बाद हज़रत मोहम्मद साहब को खुलेआम प्रचार करने और देवी आदेश हुआ। मतलब क्या कह रहे हैं कि आप, इस्लाम एक एकेश्वरवाद है और आपको सिर्फ अल्लाह की पूजा करनी चाहिए और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद में जिब्राइल से उनको आदेश हुआ या संदेश हुआ, जो भी अल्लाह का, कि आप 3 साल तो उन्होंने गुप्त रूप से प्रचार किया इस्लाम का, फिर उनको आदेश हुआ कि आपको खुले में प्रचार करना चाहिए। और तो उन्होंने खुले में 3 साल बाद मोहम्मद साहब ने खुले में प्रचार करना शुरू कर दिया। कुरैश कबीले मोहम्मद साहब से संबंधित, जो वो कुरैश कबीले के थे, जनजाति के थे, कुरैश जनजाति के मोहम्मद साहब, तो उस कबीले की बात कर रहे हैं। तो उस कबीले ने मक्का पे अधिकार कर लिया, अधिकार था उस पर, जहाँ 360 मूर्तियाँ थी। कितनी मूर्तियाँ थी, 360। जिस कबीले के वो मालिक थे, मतलब जहाँ उन्होंने अधिकार कर रखा था, वहाँ 360 मूर्तियाँ थी। इन्हीं मूर्तियों की आय से इस कबीले के लोगों, या जिन्हें कह सकते हैं भाई मोहम्मद साहब के संबंधित थे, का जीवन निर्वाह होता था। इन मूर्तियों से क्या होता था, इस कबीले के वर्गों लोगों का और मोहम्मद साहब के जो संबंधित थे उनका जीवन यापन होता था। इन लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया। अब देखो, अब जैसे आपका जीवन यापन जिससे हो रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई बोलने आ जाए तो आप भी यही करोगे। जैसे आपकी कोई दुकान चल रही है और आप दुकान के खिलाफ बोलोगे ये दुकान नहीं कर सकते आप, तो क्या करोगे, उसका विरोध ही करोगे। वैसे ही मोहम्मद साहब, वहाँ जितने भी लोग थे वो मूर्ति पूजक थे। तो मूर्ति पूजकों का क्या किया उन्होंने, भाई उन्होंने, मोहम्मद साहब ने विरोध किया, भाई मूर्ति पूजा करना गलत है और अल्लाह की वे पुत्रियाँ जिनको आप पूज रहे हो वो नहीं पूजनी चाहिए। तो मक्का के जो कबीले के लोग थे उन्होंने क्या किया, तो भाई वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास है, तो जब उसका विरोध करने वाला कोई आएगा तो वो भी उनका विरोध करेंगे। तो वहाँ के जो कबीले वाले थे उन्होंने मोहम्मद साहब का विरोध किया। उनके जीवन के अंत का भी प्रयत्न किया गया, मतलब मोहम्मद साहब को मारने का भी प्रयास किया। इसी बीच मोहम्मद साहब की पत्नी खतीजा व चाचा अबू तालिब 619 ईस्वी में देहांत हो गया। तो उनकी पत्नी थी, जो धनी महिला थी खतीजा, 40 वर्ष से शादी की थी उन्होंने, उसका भी देहांत हो गया। और जो उनके चाचा थे जिन्होंने उनको पालन पोषण किया था, जब 6 साल की उम्र में वो, उनकी माता शांत हो गई, तो उसके बाद चाचा ने, अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया था, तो उनका भी देहांत हो गया 619 ईस्वी में। अबू तालिब ने मोहम्मद साहब का धर्म स्वीकार नहीं किया। ये ध्यान रहे, अबू तालिब पालन पोषण तो कर रहे हैं लेकिन इस्लाम धर्म उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वो भी मूर्ति पूजक ही थे। अबू तालिब भी मृत्यु पर्यंत भी मूर्ति पूजक ही रहे, किंतु उन्हें अपने कबीलों का संरक्षण प्रदान किया था। पर उन्होंने क्या किया, मोहम्मद साहब को कबीले में संरक्षण जरूर दे रखा था।
अबू तालिब की मृत्यु के बाद कबीले के नए प्रधान अबू जहल ने हजरत मोहम्मद को अपने कबीले की ओर से संरक्षण देना बंद कर दिया। जैसे अबू तालिब की मृत्यु हुई और अबू जहल वहाँ का शासक बना, उस कबीले का शासक कौन बना? अबू जहल। उसने मोहम्मद साहब को संरक्षण देने से मना कर दिया। मना कर दिया तो क्या हुआ देखो, तो उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें मदीना से आमंत्रण मिला। तो मक्का में तो अब उनकी पार पड़ नहीं है, तो कहाँ से आमंत्रण मिला? मदीना से। वह 622 ईस्वी में मदीना चले गए। 619 में तो देहांत हुआ उनका, और 622 में कहाँ चले गए? मदीना चले गए। इसे हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत। जब वो मक्का से कहाँ गए? मदीना 622, उसे क्या कहा जाता है? हिजरत। और हिजरत से ही हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ हिजरी संवत का प्रारंभ? हिजरत से। जहाँ जिस ईस्वी में मक्का से वो मदीना गए, उसी सन को हम क्या कहते हैं? उसी सन से हिजरत संवत शुरू हुआ। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। ये तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। मदीना में उन्होंने कबीलों की व्यवस्था की। मदीना में जाके उन्होंने क्या की? कबीलों की व्यवस्था की और पुष्टि की तथा स्वयं अपने अधिकार को अत्यंत सीमित रखे। उनका मुख्य अधिकार न्याय विषयक अर्थात शांति की स्थापना से संबंधित था। उनका मुख्य अधिकार न्याय विषयक अर्थात शांति की स्थापना से संबंधित था। मदीने में पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। मदीने में क्या हुआ? पवित्र कुरान की रचना हुई और यहाँ पर ही उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप से स्थान मिला। उन्होंने यह आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। क्या आदेश दे रहे हैं वो? कि अल्लाह एक है और मोहम्मद केवल उनका पैगंबर है। उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया और अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उन फरिश्तों के आदेश पर भी विश्वास करने का उपदेश दिया जो ईश्वर के संदेश लाते थे। उन्होंने पवित्र कुरान के सम्मान तथा परले में विश्वास का उपदेश दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो फरिश्ते आदेश ला रहे हैं उनका सम्मान किया जाए और कुरान का सम्मान किया जाए, और कुरान का परले पर विश्वास था उसका उपदेश भी उन्होंने दिया। मोहम्मद साहब के अनुयायियों को 5 कर्तव्यों के पूर्ति करना आवश्यक था। मोहम्मद साहब के जो भी अनुयायी थे उनको 5 कर्तव्य करना आवश्यक था। कौन कौन से ये कर्तव्य थे? कलमा प्रतिदिन 5 बार, नमाज पढ़ना, कलमा तो करना है, फिर प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है, रोज़ा, जो रोज़ा होते हैं व्रत करने होते हैं, हज यात्रा, हज जाना जरूरी होता है, और एक जक़ात भी हर मुसलमान को देना चाहिए। मुसलमानों से 3 प्रकार के कर लिए गए, सदका, जक़ात और उसर। कौन कौन से कर लिए गए? सदका, जक़ात और उसर। याद रहना चाहिए, मुसलमानों से 3 प्रकार के कर लिए गए, सदका, जक़ात और उसर। मुसलमानों में से 3 प्रकार के कर लिए गए, है ना। सदका ऐच्छिक कर था। सदका क्या था? ऐच्छिक कर। जक़ात था धार्मिक कर, जो केवल धनी मुसलमानों से उनकी आय का 1/40 अर्थात 2.5% लिया जाता था। भाई जो सदका था वो तो ऐच्छिक था, जिनको देना वो दो, नहीं देना तो नहीं दो। लेकिन जक़ात जो था एक धार्मिक कर था, वो केवल धनी मुसलमानों से ही लिया जाता था, और वो कितना था? 2.50% या 1/40। उसर उत्पन्न उपज का 1/10 भाग, और यदि खेती कृत्रिम ढंग से सिंचाई द्वारा हो तो उपज का 1/20 भाग लिया जाता था। उसर था जो क्या था? एक तरह कृषि कर मान लो, ने कृषि कर था जो अलग अलग था। साधारण खेती के लिए 1/10, और जो सिंचाई आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिनके जहाँ सिंचाई की सुविधा है, उनके लिए था 1/20। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में अपने राज्य की स्थापना की। वे प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहते थे। देखो, उनके शासन का कारण क्या था? आधार कुरान था। शासन का आधार कुरान था, और कुरान के जो कानून थे उन्हें क्या कहते हैं? जवाबित। क्या कह रहे हैं? कुरान के जितने भी कानून उन्हें क्या कह रहे हैं? जवाबित। याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट हो सकता है, कभी पूछा जाए कि क्या होगा कुरान के कानून को क्या कहा जा रहा है? जवाबित। कुरान के अनुसार वास्तविक शासक खुदा है, जबकि वास्तविक एकता मिल्लत
सुन्नी भ्रातृत्व की भावना है। वास्तविक एकता मिल्लत है, मिल्लत का मतलब सुन्नी भ्रातृत्व की भावना में निहित रहती है। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध फतवा जारी किया जाता है। मोहम्मद साहब अपने धर्म विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्धों और राजनीतिक गठबंधनों दोनों का सहारा लेते हैं। तो अपने धर्म के प्रचार के लिए वो क्या करते हैं? युद्धों और राजनीतिक गठबंधनों दोनों का ही सहारा लेते हैं। वे उदार व समाजशील नीति का भी अनुसरण करते थे। मदीना पर कुरैशों के आक्रमण के फलस्वरूप 3 युद्ध हुए। मदीना पर क्या किया? कुरैशों ने आक्रमण कर दिया, तो उस फलस्वरूप 3 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए? देखो ध्यान दो। पहला युद्ध बद्रा का युद्ध, मार्च अप्रैल 624 में। अब 622 में तो वो गए थे मदीना, और 622 में 624 में पहला युद्ध हो रहा है 2 साल बाद। पहला हो रहा है मार्च अप्रैल में बद्रा का युद्ध। फिर हो रहा है उहुद का युद्ध मार्च 625 में। फिर हो रहा है डिच का युद्ध मार्च अप्रैल 627। जैसे याद रख सकते हो BUD, है ना, बद्रा, उहुद और डिच, 3 युद्ध हो गए। इन युद्धों में मोहम्मद साहब के विरोधियों की पराजय ने उनके प्रभुत्व में और वृद्धि की और वे कुरैश कबीलों के शासक बन गए। कठिनाइयों व परिश्रमों का सामना करते हुए 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। मोहम्मद साहब ने अपने मृत्यु के बाद अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं भाई, वो वहाँ तीनों युद्ध में जीत गए तो मक्का पे भी उनका अधिकार हो गया और वहाँ के शासक भी वही बन गए, तो वहाँ भी धर्म प्रचार करना उनका लिए आसान हो गया। लेकिन 632 में आते आते उनकी यहाँ मृत्यु हो गई, देवस्थान हो गया। तो उस समय तक या उनकी मृत्यु तक उन्होंने कोई भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। तो अब उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो बाद में क्या होता है, खिलाफत के लिए अब अलग अलग लोग उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद खिलाफत 633 से 661 तक खलीफा बनते गए यहाँ, है ना। मुख्य तो 4 खलीफे माने जाते हैं। अब कौन कौन खलीफा बने वो देखते हैं अपन। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त होता है। खलीफा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रतिनिधि के लिए। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। क्या कह रहे हैं भाई, खलीफा को खुदा का प्रतिनिधि। जैसे यहाँ मोहम्मद साहब भी कहते थे कि मैं कौन हूँ? अल्लाह का संदेशवाहक पैगंबर हूँ ना। वैसे ही खलीफा भी क्या है? अल्लाह के, खुदा के प्रतिनिधि है पृथ्वी पर। यही उपाधि पैगंबर के उत्तराधिकारी के लिए भी उपयुक्त मान ली गई। खलीफा का अधिकार एक सुव्यवस्थित शासन पर आधारित था। उसे न्याय और समानता के सिद्धांत के अनुसार शासन करने का अधिकार था। यदि खलीफा अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है तो लोगों को उसके विरुद्ध आंदोलन करने का अधिकार था। क्या करें, अगर खलीफा अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है तो लोग उनके विरुद्ध आंदोलन कर सकते थे। इस्लामी कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करता है और इसी कारण उत्तराधिकार के कानून को भी स्वीकार नहीं करता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मदीना के वासियों ने अपना एक शासक चुनने का निर्णय किया और खजराज जनजाति का साद पुत्र उबैदा उनका भावी उम्मीदवार था। क्या कह रहे हैं, जैसे उनका देहांत हो गया तो वहाँ के जो कबीलाई लोग थे उन्होंने सोचा कि अपना एक शासक हो, और शासक के लिए उन्होंने किनको पसंद किया? जो खजराज जनजाति कौन थी? खजराज जनजाति का साद पुत्र उबैका उनका भावी उम्मीदवार बना। उधर कुरैश जनजाति के प्रतिनिधि अबू बकर, उमर और अबू उबैदा जर्राह खलीफा की पदवी अपने पास रखना चाहते थे। भाई यहाँ तो कौन है? खजराज जनजाति का उबैदा, ठीक है, और उधर कौन है? कुरैश जनजाति का अबू बकर, उमर और अबू उबैदा जर्राह। ये चाहते हैं खलीफा बनना। तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। तो काफ़ी वाद विवाद के बाद अबू बकर को खलीफा चुना गया। खूब बहस चली 3-4 में और अंतिम निर्णय हुआ कि अबू बकर क्या होगा? अगला खलीफा होगा। पहले 4 खलीफाओं में अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और अंत में अली। पहले कौन बना? याद रखना है 4 खलीफा ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर
उस्मान, अली। अच्छा, ध्यान रहे, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली। इनके काल में इस्लाम धर्म का संसार में विभिन्न भागों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु के 100 वर्षों के अंदर मुसलमानों ने 2 शक्तिशाली साम्राज्यों, कौन कौन से, सासानिद और बेंजेटाइन, दोनों को पराजित कर दिया और उन पर अधिकार कर लिया। उन्होंने सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की। इन खलीफाओं के समय कौन कौन से, सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया पर विजय प्राप्त की। मुस्लिम साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत हो गया, अतः खलीफाओं को अपनी राजधानी मदीना से हटाकर दशमिक बनानी पड़ी। पहले राजधानी कहाँ थी, मदीना। फिर उन्होंने, जब साम्राज्य ज़्यादा विस्तार हुआ और साम्राज्य का अलगली राजधानी बनानी पड़ी उनको, दशमिक। इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा हुए, एक तो अबू बकर, फिर उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, याद रहने चाहिए। पहले खलीफा थे अबू बकर, जो रहे 632 से 634, 2 साल रहे। अबू बकर इस्लाम धर्म के सबसे आरंभिक अनुयायी थे। उन्होंने संपूर्ण अरब तथा उसके पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया। इस उद्देश्य से उन्होंने 11 सैनिक दलों का गठन किया और 1 वर्ष में समस्त अरब देश में एक निर्विरोध केंद्रीय सत्ता द्वारा शांति स्थापित कर दी गई। अबू बकर क्या थे, सबसे प्राचीन थे और उन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया और एक छत्र राज स्थापित कर दिया। उनके शासन के दूसरे काल में अरब सेनाओं ने चेल्डिया किसका नाम था, इराक का, चेल्डिया किसका नाम था, इराक का, और सीरिया पर आक्रमण किया और उन्होंने बाइजेंटाइन राज्य के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया तथा ससानिद के विरुद्ध विजय प्राप्त की। ये भी मैंने बताया था, है ना, इनके विरुद्ध इन्होंने क्या की, विजय प्राप्त की। और इन सप्ताहों के कारण अरबों को विश्वास और सम्मान मिला। 13 अगस्त 634 को अबू बकर की मृत्यु हो गई और अपने अंतिम दिनों में उन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। देखो, मोहम्मद साहब तो उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए नहीं थे, लेकिन अबू बकर ने क्या किया, उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो उमर अगला खलीफा बन गया। खलीफा की उपाधि के साथ ही अमीर उल मोमिनीन यानी अनुयायियों का सेनानी, इसने विरुद्ध धारण किया, मतलब उपाधि धारण की। कौन से, किसने धारण कर रहा है, कौन धारण कर रहा है, उमर कौन सी धारण कर रहा है, अमीर उल मोमिनीन, याद रहेगी, मतलब अनुयायियों का सेनानी। अबू बकर की भांति ही इन्होंने भी विस्तारवादी की नीतियों का अनुसरण किया और उन्होंने सीरिया तथा सासानिद राज्य पर विजय प्राप्त की तथा मिस्र को भी इस्लामिक गणराज्य में मिलाया। नया कौन मिला रहा है, मिस्र को भी किस में मिला लिया, इस्लामिक गणराज्य में। सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रत्येक देश को प्रांतों में बांटा गया तथा जमीन का बंदोबस्त और जनगणना की गई। उमर के बाद तीसरे खलीफा उस्मान हुए। तो इन्होंने क्या किया, सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित चले इसके लिए ज़मीन का बंदोबस्त किया। और उसके बाद उमर के बाद खलीफा कौन बन रहे हैं, उस्मान। उस्मान तीसरे खलीफा थे, जिस समय वे खलीफा नियुक्त हुए उसमें उनकी आयु 70 वर्ष थी। कितनी थी आयु, 70 वर्ष। 644 से 656 तक रहे। इनके समय में इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात, ईर्ष्या और स्वार्थ की भावना प्रबल हो गई। फलस्वरूप चोरों और अशांति व्याप्त हुई, चारों ओर अशांति व्याप्त हुई। उस्मान के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह अपने ही कबीले के व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और मोहम्मद साहब के कबीले बनी हाशिम के अधिकारियों की उपेक्षा करते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो उस्मान है वो अपने ही कबीलों के लोगों की नियुक्ति करता है और जो मोहम्मद साहब की कबीला है, मोहम्मद साहब का कबीला कौन सा था, बनी हाशिम, वहाँ के लोगों की नियुक्ति नहीं कर रहा है, उनकी उपेक्षा कर रहा है। इन कारणों से उस्मान ने जनता के स्नेह और सम्मान को दिया और 654 ईस्वी में विद्रोह द्वारा कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी गई। चौथे खलीफा अली बने। ऐसा कहा जाता है कि अली ने ही इनकी हत्या करवा दी। अली क्या है कि शुरू से ही अबू बकर के समय से ही
खलीफा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो इनका खलीफा बनने में नंबर नहीं आ रहा था, तो इन्होंने उस्मान ने की हत्या अली ने करा दी, ऐसा कहा जाता है। अली उस्मान के बाद अली चौथे खलीफा थे। अली का खिलाफत अधिकांशतः युद्धों का युग रहा, चूँकि मदीना खिलाफत के साम्राज्य में संपन्न प्रदेशों के बहुत दूर स्थिति था, इसलिए अली ने कूफा को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अली ने किसको राजधानी बना लिया? कूफा को, क्योंकि जो एक खिलाफत साम्राज्य था उसमें जो संपन्न देश थे, संपन्न क्षेत्र थे, वो राजधानी से बहुत ज़्यादा दूर थे। इसलिए उनको क्या चाहिए था कि भाई जहाँ संपन्न देश हैं या संपन्न क्षेत्र है उनके नज़दीक ही राजधानी बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया कि कूफा को राजधानी बना ली। किसने? अली ने। खलीफा उस्मान के समय में मुसलमानों में प्रारंभ ईर्षा पक्षपात का विरोध अली के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अब जैसे मैं बता रहा था कि अली पर आरोप है कि उन्होंने उस्मान को हत्या की, तो जो उस्मान के अनुयायी थे तो वो भी विरोध करने लग गए, है ना। तो इन्होंने विरोध और ज़्यादा बढ़ता गया। 25 जनवरी 661 ईस्वी में अली की मृत्यु हो गई। तो जो उस्मान के समर्थक थे उन्होंने भी अली की हत्या कर दी। अली के ज्येष्ठ पुत्र हसन खलीफा चुने गए। तो अली के जो ज्येष्ठ पुत्र थे हसन, उनको खलीफा चुन लिया, किंतु उन्होंने मुआवियों के पक्ष में खिलाफत की पदवी छोड़कर मदीना चले गए। जो मुआविया था उसके पक्ष में उन्होंने, हसन ने खिलाफत छोड़ दी और मदीना चले गए। तो मुआवियों ने उमैया के खिलाफत की नींव डाली। मुआवियों ने खलीफा को एक प्रकार की बादशाह का रूप दिया, जिससे उसका धार्मिक नेतृत्व क्षीण होने लगा। मुआविया ने यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। मक्का मदीना के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने यजीद के प्रति राजभक्ति की शपथ ग्रहण की। मक्का मदीना के जितने भी थे उन्होंने यजीद के प्रति राजभक्ति की शपथ ग्रहण की, किंतु कूफा की जनता ने हुसैन, मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का पुत्र, मोहम्मद साहब की पुत्री थी फातिमा, उसका पुत्र कौन था? हुसैन, है ना। कूफा की जनता चाहती थी कि वे हुसैन अगला खलीफा बने, और उस हुसैन को उन्होंने आमंत्रित किया कि आप क्या बनो? खलीफा, क्योंकि वो मोहम्मद साहब की पुत्री के पुत्र थे। हुसैन व यजीद के मध्य युद्ध अवश्य था। तो कूफा में से 25 मील दूर करबला के मैदान में यजीद और हुसैन के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ? जब युद्ध तो होना ही था, तो यजीद और हुसैन के बीच कहाँ युद्ध हुआ? करबला के मैदान में, जिसका मुहर्रम देखते होंगे आप। वो करबला के मैदान में हुसैन की मृत्यु के गम में निकाला जाता है वो मुहर्रम हर वर्ष, जिसमें हुसैन शहीद हुए। यजीद ने लगभग 3 वर्ष तक शासन किया। यजीद का पुत्र मुआविया द्वितीय क्षयग्रस्त था, जिसकी 3 माह बाद मृत्यु हो गई। लोगों ने मरवान पुत्र हकम को अगला खलीफा चुना। लोगों ने क्या किया? मरवान पुत्र हकम को अगला खलीफा चुना। उसी समय अब्दुल्ला के पुत्र जुबैर ने खिलाफत का दावा किया। उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक संघर्ष किया। अब्दुल्ला का पुत्र कौन था? जुबैर। उन्होंने भी क्या किया? खलीफा के पद का दावा किया और 9 वर्ष तक संघर्ष किया। आज इतना ही। अगले जो वंश परंपरा चल रही है वो वंश, जैसे उमैया वंश, अब्बासी वंश और भी बहुत से वंश है, उन वंशों के बारे में जानकारी देखेंगे कल। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कंप्लीट वीडियो देखें, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।